नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए जानते हैं देश प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवा टेक 2021 कार्यक्रम के 5वें संस्करण में वर्चुअल रूप से मुख्य भाषण देंगे। देश के सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों को आज से खोलने जा रहा है। राज्य में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। केदारनाथ में 16 जून 2013 को दैवीय आपदा से हुई तबाही को 8 साल पूरे हो गए हैं। जानिए इसके अलावा देश प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। विवा टेक 2021 में पीएम का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवा टेक 2021 कार्यक्रम के 5वें संस्करण में वर्चुअल रूप से मुख्य भाषण देंगे। पीएम मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद शामिल होंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ब्रैड स्मिथ और अन्य कॉर्पोरेट जगत की हस्तियां भी इस इवेंट में शामिल होंगी। सभी स्मारक और संग्रहालय खुलेंगे। कोविड-19 के मामलों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश के सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों को आज से खोलने जा रहा है। एएसआई 3693 स्मारकों और 50 संग्रहालयों को फिर से खोलेगा। मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मानसून अलर्ट के साथ ही प्रदेश में भारी बारिश, तीव्र बौछार, गर्जन के साथ बारिश को लेकर लोगों को सतर्कता बरतने को कहा है। केदारनाथ आपदा के 8 साल। केदारनाथ में 16 जून 2013 को दैवीय आपदा से तबाही हुई थी, जिसे 8 साल पूरे हो गए हैं। 16 जून 2013 की रात को केदार घाटी में जल प्रलय आई थी, जिसके बाद कई जिंदगियां मलबे में दफन हो गई थी। चारधाम यात्रा पर सुनवाई। चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है, जिसके बाद ही राज्य सरकार चारधाम यात्रा चलाने पर विचार करेगी। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार चारधाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने का निर्णय लेगी। उच्च शिक्षा विभाग की बैठक। विधानसभा में आज उच्च शिक्षा विभाग की बैठक होगी, जिसमें राज्य मंत्री धन सिंह रावत हिस्सा लेंगे और अधिकारियों के साथ शिक्षा संबंधी बैठक करेंगे। खुलेंगे ताजमहल के दरवाजे। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 16 अप्रैल से बंद ताजमहल को पूरे 2 महीने के बाद आज खोला जाएगा। ताजमहल सहित संरक्षित स्मारक खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। बीते साल भी 188 दिनों तक ताजमहल सैलानियों के लिए बंद किया गया था। बालेश्वर मंदिर खुलेगा। चंपावत का ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर को बीते 16 अप्रैल से बंद कर दिया गया था। अब पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया ने सभी मंदिरों को खोलने के निर्देश दिए हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा के द्वार खुलेंगे। पिथौरागढ़ जिले में 3 महीने से बंद प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा के आज से फिर दर्शन हो सकेंगे। विधि विधान से पूजा अर्चना कर गुफा के द्वार खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करना होगा। गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क एक्ट। उत्तराखंड समेत देश के तमाम ज्वेलर शॉप में आज से केवल हॉल मार्किंग वाले सोने के आभूषण ही बेचे जा सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से देश भर में गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क एक्ट लागू किया जा रहा है। गदेरे में लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। खबर पौड़ी से है। रोली गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गांव के समीप बह रहे गदेरे में नवजात बच्ची मिली है। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को सीएचसी थलीसैंड में भर्ती कराया, जहां से 1 दिन की नवजात को बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया। पिता के सामने दोनों बेटों को मौत के घाट उतारा। ग्राम मलसी के प्रीतनगर गांव में खेत की मेड़ पर हुए विवाद में जिन 2 सगे भाइयों की हत्या की गई, उनके पिता भी घटना के वक्त वहीं मौजूद थे। खेत में काम कर रहे बेटों के लिए खाना लेकर आए पिता लौटने ही वाले थे कि हत्यारोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया। मॉर्निंग वॉक पर आई युवतियों की वीडियो बनाने पर पिटाई। खबर रुड़की से है। मॉर्निंग वॉक पर आई युवतियों की वीडियो बनाना युवक को भारी पड़ गया। लोगों ने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर डाली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में चालान किया।
भेल कर्मचारी को पत्नी ने जहरीला पदार्थ खिलाया, मुकदमा हुआ दर्ज। खबर हरिद्वार से है। भेल कर्मचारी की पत्नी ने जहरीला पदार्थ खिलाकर अपने पति को मारने की कोशिश की और 2 बच्चों को लेकर हरिद्वार से राजस्थान चली गई। पति की शिकायत पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रेमी जोड़े को परिजनों ने पकड़कर पिटाई की। खबर रुड़की से है। रंगरलिया मना रहे प्रेमी जोड़े को परिजनों ने देख लिया। प्रेमिका का परिवार बौखला उठा और उन्होंने प्रेमी को भागते वक्त पकड़ लिया। शोर शराबा होने पर आस पड़ोसी भी मौके पर आ गए। प्रेमिका के परिजनों व आस पड़ोसों ने घर में प्रेमी को जमकर पीटा। प्रत्यक्षदर्शियों ने मौके पर वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेमिका पक्ष ने प्रेमी जोड़े का विवाह कराने की बात कही। यूपी बॉर्डर पर कोविड जांच का काम ठप। बिजनौर और मुजफ्फरनगर से सटी लक्सर की सीमा पर पिछले 1 सप्ताह से स्वास्थ्य टीम के नहीं आने की वजह से कोविड की जांच का काम ठप पड़ा है। ऐसे में बॉर्डर पर तैनात पुलिस और शिक्षा विभाग के कर्मचारी यूपी से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर वापस भेज रही हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का उपवास। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री, मुखवा और खरसाली में 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास रखा, जबकि दोनों धामों के तीर्थ पुरोहितों का गत 11 जून से काली पट्टी बांधकर देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। नर्सिंग भर्ती परीक्षा फिर टलने से भड़के अभ्यर्थी। उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के 2621 पदों पर होने वाली भर्ती तीसरी बार टलने से अभ्यर्थी भड़क गए। उन्होंने विधायक उमेश शर्मा काऊ से मुलाकात में कहा कि उनकी तैयारियों पर असर पड़ रहा है। दूधली रोड पर कार हादसे में चालक की मौत, 4 घायल। खबर देहरादून से है। दूधली रोड पर बड़कली के आगे हरिद्वार से आ रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई है, जबकि महिला और बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। देश में टीके से पहली मौत की पुष्टि। देश में कोरोना टीके के दुष्प्रभाव से पहली मौत होने की आधिकारिक पुष्टि की गई है। सरकार ने माना है कि एक 68 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु टीका लगने के बाद उत्पन्न जानलेवा एलर्जी से हुई, जिसे एनाफिलैक्सिस कहा जाता है। सरकार ने कहा कि इस मामले की वजह से टीका लगाने को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुर्लभ घटना है। महिला ने पति को कुल्हाड़ी से काट डाला। खबर बड़कोट से है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के हिमरौल गांव में सोमवार शाम को एक महिला ने अपने पति को कुल्हाड़ी से वार कर मौत की घाट उतार दिया। राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व पुलिस हत्या के कारण को लेकर महिला से पूछताछ कर रही है। आज से पहाड़ के रूटों पर केमो की 50 बसें चलेंगी। खबर हल्द्वानी से है। संचालन शुरू होने पर केमो की बसें धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। मंगलवार को हल्द्वानी से 30 बसें अलग अलग रूटों पर चली। इधर स्टेशन प्रबंधन ने बुधवार से 20 बसें और चलाने का निर्णय लिया। उत्तराखंड में 5 साल में केवल 2% को रोजगार। उत्तराखंड में बेरोजगारी की स्थिति काफी विकट है। सेवा योजन विभाग की भूमिका बेरोजगारों के पंजीकरण तक सिमट कर रह गई है। खुद विभागीय आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रोजगार मेलों के बावजूद भी पिछले 5 साल में उत्तराखंड में महज 2% के लगभग पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार मिल पाया है। सिटी बस ऑटो विक्रम 7 से 5 बजे तक चलेंगे। शहर में सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक सिटी बस, ऑटो रिक्शा और विक्रम मैजिक समेत अन्य सार्वजनिक वाहन चल सकते हैं। आरटीओ संदीप सैनी ने शासन की गाइडलाइन पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। 5 बजे के बाद ऑटो रिक्शा, विक्रम सिर्फ आपात स्थिति में चल सकते हैं। देहरादून की 2 अहम सड़कों को मंजूरी। सरकार ने देहरादून में 2 अहम सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। एक सड़क सहारनपुर रोड को हरिद्वार बाईपास को जोड़ेगी। दूसरी सड़क डकोटा से चांचक तक बनाई जाएगी, जिससे बंजारावाला और मोथरावाला के लोगों की आर्मी की सड़कों से निर्भरता खत्म हो जाएगी। लोनीवी के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की ओर से इसके आदेश किए गए हैं। लिंग अनुपात पर उत्तराखंड और केंद्र सरकार के अलग अलग आंकड़े। उत्तराखंड में लिंग अनुपात को लेकर केंद्र और राज्य के आंकड़े अलग अलग हैं। केंद्र ने राज्य को जहां सबसे फिसड्डी राज्यों में शामिल किया है, वहीं राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश में स्थिति संतोषजनक है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे व्यासी में 30 घंटे बाद खुला। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर व्यासी के समीप पहाड़ी से आए भारी मलबे को हटा लिया गया है। हाईवे पर मलबे आने से करीब 30 घंटे तक हाईवे पर यातायात बंद रहा, जिससे देवप्रयाग क्षेत्र में 2 दिन बाद ऋषिकेश से जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू हो पाई। बहादुराबाद में युवक की गला रेत कर हत्या। बहादुराबाद के अतमलपुर बोंगला रोड रोहालकी में देर रात एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। शव का पता तब चला जब सुबह स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले। युवक का शव खून से लथपथ मक्की के खेत में सटा पड़ा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची बहादुराबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
चंद रुपयों के लालच में पत्नियों से तस्करी करा रही। खबर हरिद्वार से है। चंद रुपयों के लालच में शराब, चरस और स्मैक तस्कर इस अवैध धंधे में अपनी पत्नियों को भी झोंक रही हैं। आरोपी पकड़े जाने के डर से पत्नियों से तस्करी करा रही हैं। महिलाओं पर कम शक होने के कारण इस तरह का काम किया जा रहा है। बीते दिनों गिरफ्तार हुई महिलाओं ने पुलिस को इस राज के बारे में बताया है। चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उत्तराखंड में सीएम का चेहरा बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राज्य में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 के लिए जुटने को कहा है। बाइक सवारों ने युवती से छेड़छाड़ की। खबर मंगलौर से है। क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने वाली युवती ड्यूटी समाप्त कर अपने घर लौट रही थी। 3 बाइक सवार मंचलों ने उसके साथ छेड़छाड़ की तथा उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया। पीड़िता ने आरोपियों की बाइक का नंबर नोट कर उसके आधार पर पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। भूलने की बीमारी दे रहा है कोरोना, इन बातों का रखें खास ख्याल। जी हां, कोरोना संक्रमण मरीजों की याददाश्त को भी निशाना बना रहा है। वायरस को मात देने वाले कई लोगों के दिमागी गफलत से जूझने की बात सामने आ रही है। लखनऊ में केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरोलॉजी विभाग में SARS-CoV-2 वायरस को मात देने वाले 100 से भी ज्यादा मरीज याददाश्त संबंधी परेशानी लेकर पहुंचे। इनमें से ज्यादातर ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें गंभीर संक्रमण के चलते आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। कोरोना से ठीक हुए मरीज फिर पहुंच रहे हैं अस्पताल। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। दूसरी लहर में कोरोना से उभरे मरीजों को बहुत सारी समस्याएं लंबे समय तक परेशान कर रही हैं। दून अस्पताल की ओपीडी खुले 6 दिन हो गए हैं। यहां पर रोजाना अब 400 से ऊपर मरीज आने लगे। उनमें करीब 20% मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को मात दे चुके हैं। 15 दिन के बाद, 1 माह बाद भी सांस फूलने, कमजोरी, कमर, पिंडलियों में दर्द की शिकायत बता रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।